देखिए हम लोगों ने केस स्टडी के क्वेश्चन अभी प्रीवियस लेक्चर में किया था, अभी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ 10 मीटर बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, कोई टॉप ऑफ बिल्डिंग है, क्या है 10 मीटर हाइट की है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। एक कोई बीजेपी का झंडा लगा है, ठीक है, कोई फ्लैग है, ये कौन सा है, इस समय भगवा ही लहरा रहा है ना, बीजेपी का झंडा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है बीजेपी का, ये कांग्रेस का भी हो सकता है। ठीक है, एक फ्लैग स्टॉप है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप मींस इसका हम लोगों को लेंथ फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी मींस ये डिस्टेंस आपको दूसरा वाला क्वेश्चन में ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लीजिए आप लोग, गिन के 1 मिनट। ठीक है, गिन के 1 मिनट का टाइम लीजिए, थोड़ा सा ट्राई करिए, अपने पास आ जाए तो ठीक, नहीं आ तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखिए, पहली चीज पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप। ठीक है, पहली चीज बोल रहा है कि फ्लैग का जो लेंथ है वो कितना है। मान लेते हैं कि ये x मीटर है। ठीक है, क्या मान लिया जाता है कि ये x मीटर है और ये बेस जो है दोनों के लिए कॉमन होगा। ठीक है, बेस जो है दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले हम बिल्डिंग की हाइट को लेके काम कर रहे हैं, बिल्डिंग की हाइट को लेके इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमको परपेंडिकुलर पता है। अगर इस 30 डिग्री के लिए बात किया जाए तो परपेंडिकुलर हमको पता है, बेस हम पता कर लेंगे तो बेस के लिए हम लोगों को कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमको परपेंडिकुलर और बेस में काम करना है, क्या परपेंडिकुलर और बेस में हमको काम करना है तो हमको लेना पड़ेगा क्या, tan थीटा मींस tan 30 ले लिया हमने, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस 10 अपॉन बेस की वैल्यू मान लेते हैं x मीटर, या x माना हम लोगों ने, फ्लैग स्टॉप का लेंथ मान लेते हैं y। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 ये हो गया 10/y, तो y की वैल्यू क्या आ गया 10√3 मीटर मींस जो हमारा बेस आ गया वो कितना आ गया 10√3 मीटर। अब देखिए ये तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन नहीं, दूसरा वाला हम लोगों ने फाइंड कर लिया पहले, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा वाला है, ये है आपका दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए पहला वाला हम लोग फाइंड करते हैं, दूसरा वाला इसलिए फाइंड कर लिया कि थोड़ा सा हम लोगों का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अभी देखिए अब पहला वाला हम लोग फाइंड करते हैं, पहला वाला फाइंड करने का मतलब क्या है, ठीक है, पहला वाला अगर हम लोग फाइंड करने चले, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉप मान लिया हम लोगों ने कितना है x मीटर। ठीक, चलिए अब देखिए अगर ये x मीटर है इसका मतलब क्या, इस टोटल लेंथ कितना हो गया, हाइट बिल्डिंग का 10 + x। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री मींस अगर हम लोगों ने लिखा tan 45 क्या, परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा 10 + x अपॉन बेस इज 10√3। अब देखिए tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 = 10 + x by 10√3 मींस x की वैल्यू आ गई आपकी क्या 10 ब्रैकेट √3 - 1। अब √3 की वैल्यू 1.732, तो 10 × 0.732 मींस ये हो गया 7.32 मीटर। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है आपकी किसकी, फ्लैग का मींस फ्लैग का जो लेंथ आया वो आया 7.32 मीटर। और हमसे अगर पूछ दे कि इस हाइट का क्या होगा, टोटल हाइट क्या होगा, अगर बिल्डिंग और फ्लैग की बात की जाए तो जो टोटल हाइट होगा वो 10 + 7.32 कितना हो जाएगा 17.32 मीटर। और पहले ही हम लोगों ने फाइंड कर लिया था क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, तो बिल्डिंग का जो पॉइंट होगा वो होगा 10 × यहां पे भी 1.732 रख लीजिए, तो ये होगा 17.32 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन, ये भी देखिए भैया 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मैक्सिमम जो चांस है 70% 80% जो चांस है कि केस स्टडी का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस, जो मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस और आपका एपी से मैक्सिमम चांस है 70-80% हमको जहां तक लगता है। बाकी आप लोग को तैयार तो पूरा करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ केस स्टडी के क्वेश्चन करके ही हम लोगों का काम हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को तैयारी तो पूरी करनी है, लेकिन केस स्टडी के जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम चांस है कि इसी से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है
सेविंग द बेस्ट लाइफ फॉर ह्यूमन, मिस्टर भार्गव है कोई, ठीक है, मिस्टर भार्गव, ठीक है। पुट ₹1 ऑन डे 1, ठीक है, ₹2 ऑन डे 2, ठीक है, एंड ₹3 ऑन डे 3, एंड कंटिन्यू doing and the month, doing and continue, doing and the month, ठीक है। अब देखिए पहला पूछ रहा है फाइंड टोटल मनी सेव्ड इन मंथ ऑफ जनवरी, इन मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। ये तो समझ जाएंगे ना आप लोग, अब इतना ज्यादा मेहनत ना कराइए हमसे, ठीक है। दूसरा he spent ₹305 at the end of month ₹200 with him. How much was his pocket money? How much was his pocket money? चलिए देखिए पहली चीज बोल रहा है कि कोई मिस्टर भार्गव है, पहले दिन ₹1 मीन्स ₹1 पहले दिन, दूसरे दिन क्या करते हैं ₹2, तीसरे दिन क्या करते हैं ₹3, ऐसे करके ये कंटिन्यूअस क्या करते हैं सेविंग करते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन हम लोग करने चले तो पहला पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल मनी सेव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी, मींस ये जनवरी में कितना सेव करेंगे, मींस ये जनवरी में जो होता है वो होता है 31 डेज, तो 31 डेज को भी ये क्या करेंगे ₹31 सेव करेंगे। ये पूछ रहे हैं कि टोटल मनी, तो टोटल मनी हम लोग सम निकाल देते हैं, तो SN हो गया या S31 तो N/2 मींस 31/2। अगर हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे A + L n मींस N/2 A + L, तो ये हो गया 1 + 31, तो ये हो गया 31/2 इंटू 31 + 1 32, 32 का मतलब क्या हो गया 31 इंटू 16, तो ये हो गया 16 से 6 16 3 16 1 ये सॉरी एक सेकंड कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, 16 1 16 और ये हो गया 6 1 16 3 496, ठीक है, ये हो गया 496, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, थोड़ा सा हमने शॉर्ट में लिखा है। इफ he spent ₹305 to his pocket money and found that end of the month he still had ₹2000 with him, then how much was his pocket money for the month, ठीक है। उसने क्या किया कि ₹305 spent of his pocket money, मींस ₹305 उन्होंने क्या कर दिया स्पेंड कर दिया, एंड द एंड ऑफ मंथ ही स्टिल हैड ₹200, ठीक है, में से कितना हो गया ₹505 तो इनके पास टोटल था, ठीक है। अब देखिए ये जो हो गया वो टोटल हो गया कितना आ रहा है 496, हाँ तो 496 ही तो आया, वो 9 ही तो है, वो 9 ही है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने पूरा नहीं लिख पाया, क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम जल्दी में थोड़ा सा लिख नहीं पाया पूरा कंप्लीट, क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। इफ ही स्पेंड ₹305 of his pocket money and found that the end of month he is still ₹200, how much is pocket money for the month, ठीक है। आप लोग करिएगा इसको, क्वेश्चन हम पूरा पढ़ दिए हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू।